दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको 42 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। बहुत इजी तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करी है। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा दिया है और बिछाने के बाद में सीने का नाप लिया है। 42 चेस्ट के 4 भाग करके 2 इंच मार्जिन लिया है और निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद में हमने गला मैंने लिया है 2.5 इंच का और पीछे का गला मैं ले रही हूँ 8 इंच का। और इस तरीके से निशान लगा दिया है हमने। और निशान लगाने के बाद में हम शोल्डर लेंगे 6 इंच पर और आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में इस तरीके से बीच में गोलाई के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है मैंने। और निशान लगाने के बाद में हम कपड़े को कट कर लेंगे। जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से हमें कपड़े को कट कर लेना है। और कपड़े को कट करने के बाद में हम आगे के भाग के लिए ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसी तरीके से सीने की 42 सीने की 4 भाग करके इसमें मैंने पीछे के भाग में मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए लिया था और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और 13 इंच के लिए मैं कमर बेल्ट छोड़कर निशान लगा रही हूँ। कमर बेल्ट हम अलग से लेंगे और 13 इंच हमें लेना है। और 5.5 का हमें गला लेना है आगे का। और 6 इंच आर्म होल लेने हैं और शोल्डर भी 6 इंच पर ही निशान लगाना है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद में 1 इंच हमें गोलाई देनी है आगे के लिए। और फिर इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेना है। जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं से हमें कट करना है कपड़े को। 4 सल के लिए हमें निशान लगाना है आगे से 4 इंच पर और 3 इंच पर हमें इधर से निशान लगाना है। और 3-3 इंच की गैप रखकर हमें निशान लगा लेना है पीछे से। और बीच की पूरी गोलाई रहेगी 2.5 इंच की गैप रहेगी। और 3.5 इंच पर हमें कमर बेल्ट के लिए निशान लगाना है और इसकी लंबाई रहेगी वही जो हमने 42 के 4 भाग करके लिए थे। तो हमें इस तरीके से निशान लगाने के बाद में कमर बेल्ट को भी कट कर लेना है। कमर बेल्ट हमें इतना ही रखना है जितना हमने आगे की और पीछे के पार्ट को कट किया था। आस्तीन मैंने लिए है 5.5 इंच की और 1 इंच मार्जिन लिया है। तो 6.5 इंच पर निशान लगा के मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है आस्तीन को। और फोल्ड करके 4 फोल्ड करके इसको जैसे दोनों आस्तीन को 2 फोल्ड करना है वैसे। और 2 इंच पर निशान लगाकर गोलाई देना है। हल्की सी गोलाई आगे के पार्ट के लिए नीचे रखना है और पीछे के पार्ट के लिए थोड़ी ऊपर से गोलाई देना है। और गोलाई देने के बाद में इस तरीके से हमें कट कर लेना है आस्तीन को एक जैसा। आस्तीन को कट करने के बाद में अस्तर को कट कर लेना है इन सारे चारों भाग को। और अस्तर पे कट करने के बाद में अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पीछे के पार्ट के गले पर सिलाई लगाना है। और एक सिलाई लगाने के बाद में मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके ही मैं सिलाई लगा रही हूँ कपड़े को। वैसे आप चाहे तो पट्टी लगा सकते हो, लेकिन मैंने पट्टी नहीं लगाई है, मैं फोल्ड करके ही सिलाई लगा रही हूँ, जिसे हम घूम सिलाई बोलते हैं इसको। तो मैं घूम सिलाई लगा रही हूँ और घूम सिलाई मैंने इस तरीके से लगा दी है। अब हम चारों भाग पार्ट को जोड़ लेंगे। चारों तरफ हम इस तरीके से ऊपर सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचता है उसको हम कट कर लेंगे कपड़े को। ये इस तरीके से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है और कपड़े को कट कर लिया है। कपड़े को कट करने के बाद में 4 इंच पर हम बीच सेंटर में से निशान लगाएंगे और 5 इंच पर 4 इंच पे हमने जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और आधा आधे इंच पर सिलाई लगानी है। और ऊपर के कोने को लगाकर कोने पर लगा देना है सिलाई बिल्कुल बीच सेंटर में। ये पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में हम जो प्लेट्स देते हैं उसी पे मैंने सिलाई लगाई है।
किसी भी ब्लाउज के लिए आप 4 इंच नीचे से और ऊपर से 5 इंच लेकर आप सिलाई लगा सकते हो। अब हम आगे के पार्ट के लिए सिलाई लगाएंगे, तो हम पूरे में सिलाई लगाकर घूम सिलाई लगा देंगे गले में। मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट को सिलाई लगा दिया है और सिलाई लगाने के बाद में इस प्लेट्स पर हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ तो हमें 1-1 इंच लेकर सिलाई लगाना है। जैसे नीचे के लिए हमने सल लगाया है तो उसमें हमें 1 इंच लेना है और 1 इंच लेकर ही हमें सिलाई लगाना है। 1 इंच दोनों तरफ से, तो ये 2 इंच हो जाता है। और आधे इंच पर हमें इन तीनों सल पर सिलाई लगानी है, आधे इंच पर। और पॉइंट के वहाँ पे बिल्कुल बारीक हमें सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगा देना है, जिससे वह कोने ज़्यादा नहीं निकले और सीधी सी सिलाई रहे। ये इस तरीके से मैंने चारों सल लगा दिए हैं और एक और पार्ट में भी हमें इसी तरीके से चारों सल लगा देना है। और सल लगाने के बाद में हम कमर बेल्ट को अस्तर से सिलाई लगाएंगे। तो इन्हें सीधे के सीधे चारों तरफ हमें सिलाई लगा देना है, सीधे सीधे। ये इस तरीके से हमें सिलाई लगा देना है दोनों में। और दोनों में सिलाई लगाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकलता है उसको कट कर देना है। मैं थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लेती हूँ, इसलिए वो एक्स्ट्रा निकलता है। और उसके बाद में कमर बेल्ट और ऊपर के पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। और ये जो बीच का जो सल रहता है इसको हमें मोड़ कर सिलाई लगाना है ऊपर। इसको पूरा सुलाना नहीं है, सुलाने से अच्छा नहीं बैठेगा ब्लाउज। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। ये जो एक और पार्ट रहता है, एक तरफ तो हम आगे से दोनों को सिलाई लगा देते हैं और एक और पार्ट बचता है, इससे हम पीछे से कमर बेल्ट को जोड़ेंगे तो वह और अच्छा रहेगा। अब हम आगे और पीछे दोनों के पार्ट को ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से हमें दोनों को सिलाई लगा देना है और डबल सिलाई लगा दी है मैंने। डबल सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसमें आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो आस्तीन को मैंने तैयार कर लिया है। आस्तीन को मैंने फोल्ड करके मैं सिलाई लगाई है मैंने दोनों आस्तीन को। ये इस तरीके से ऊपर सिलाई लगाने के बाद में नीचे की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा दी है आस्तीन को। और बीच सेंटर में से मैं इसको कट कर रही हूँ आस्तीन को, और बीच सेंटर में से ही रखकर हमें आस्तीन लगानी है। कभी भी नीचे से पूरी सिलाई नहीं लगानी है आस्तीन को, वो परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, बीच सेंटर में से ही हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ इसको एक जैसा करके हमें सिलाई लगा देना है और दोनों तरफ आधे इंच की ही हमें गैप रखनी है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम करके हमें सिलाई नहीं लगाना है। आधा इंच की ही गैप रहनी चाहिए आगे पीछे दोनों तरफ। और इसी तरीके से मैंने एक और आस्तीन बीच सेंटर में से कट करके इस पर भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है दोनों आस्तीन में। अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, आगे और पीछे दोनों पार्ट को। तो पूरे में हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो मैं पहले सीधा रख के ब्लाउज को सिलाई लगा रही हूँ। हम घूम सिलाई लगाएंगे तो अंदर ये जो सिलाई लगाई हुई है ये सिलाई बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और परफेक्ट ब्लाउज़ दिखेगा। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो मैं ये आई की पट्टी लगा रही हूँ। आई की पट्टी के लिए हमें पट्टी ज़्यादा चाहिए, तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। और लेने के बाद में इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ से ऊपर हमें एक सिलाई लगा देना है और इस तरीके से ये पट्टी बन गई है आई की। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच की ही पट्टी चाहिए। तो 1.5 इंच की पट्टी लेकर हमें इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई लगा देना है। ये इस तरीके से मैंने दोनों हुक और आई की पट्टी लगा दी है। अब हम कमर पट्टी लगा रहे हैं। तो कमर पट्टी को हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाना है एक पहले। ये इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगा दी है और एक सिलाई लगाने के बाद में हमें अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है ऊपर। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है।
पूरे में हमें एक जैसी सिलाई लगा देना है इसको फोल्ड करने के बाद में। और पट्टी भी हमें बराबर ही लेना है, 1 या 1.5 इंच की पट्टी परफेक्ट रहती है। मैं 1 इंच की भी ले लेती हूँ और 1.5 इंच की भी ले लेती हूँ। आपको जितनी चौड़ी अंदर पट्टी चाहिए उस तरीके से आप पट्टी लेकर सिलाई लगा दें। ये मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा दी है, जितनी कमर है उस हिसाब से आपको फिटिंग लगा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।